नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरासर झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पिछले कल और आज होने वाली योजना बैठकों का बहिष्कार किया, क्योंकि पिछले 2 साल से विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत दी गई स्कीमों को नाबार्ड से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी स्कीमों के लिए नहीं दिया जा रहा था। परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने कल मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े रखे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में इन 2 सालों में इतनी धनराशि स्वीकृत हुई है, वो तथ्यों से पूरी तरह परे है। उन्होंने कहा सराज विधानसभा क्षेत्र में 2 सालों में 50 करोड़, नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 124 करोड़, करसोग में 127 करोड़, सुंदरनगर में 82 करोड़, नाचन में 45 करोड़, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ और मंडी में 73 करोड़, ऐसे अनेक विधानसभा क्षेत्रों के, यहाँ तक कि जसमा परागपुर के तो 173 करोड़ का आंकड़ा दे दिया, जबकि सच्चाई से इन आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 2 सालों से कोई स्कीम स्वीकृत नहीं हो रही। जो हमने विधायक प्राथमिकता में स्कीमें दी हैं उनकी अभी या तो डीपीआर नहीं बनी, अगर डीपीआर बनी तो वो भी प्लानिंग के पास है, और अगर कोई नाबार्ड में पहुंची है तो उसको कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई। यहां तक कि 2 साल से पहले की भी जो विधायक प्राथमिकता की स्कीमें नाबार्ड में गई हुई हैं उनके लिए भी हमारे विधानसभा क्षेत्र की स्कीमों को धनराशि स्वीकृत नहीं हो रही। कारण ये है कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सत्ता में आने के बाद नाबार्ड द्वारा स्वीकृत स्कीमों के पैमाने बदल दिए। पहले ये परंपरा थी कि जो स्कीम पहले जाती थी उसको पहले स्वीकृत किया जाता था। मान लो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जो सड़कों पुलों की स्कीमें जिस क्रम में जाती थी उसी क्रम में स्वीकार होती थी। जल शक्ति विभाग के हेड में उसकी स्कीमें उसी क्रम में स्वीकार होती थी। परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय नाबार्ड की मीटिंग से पहले एक पत्र लिखते हैं और उन विधायक प्राथमिकताओं को रीप्रायोरिटाइज करते हैं, उसकी दोबारा प्राथमिकता देते हैं, दोबारा लिस्ट देते हैं, और उस लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की ही स्कीमें होती हैं। बहिष्कार किया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से झूठ बोला, मुझे लगता है सारी सीमाएं लांघ दी। और आज तो मैं कहना चाहूँगा कि वो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ गए। झूठ बोलने में उनसे भी, हालांकि अभी तक झूठ बोलने में सबसे माहिर मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल थे, परंतु अब सुक्खू उनसे भी आगे पहुंच गए हैं। ऐसा मैं आज उनके पिछले कल दिए वक्तव्य के आधार पर कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी
इसकी कड़ी निंदा करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि वो या तो अपने दिए हुए आंकड़ों के सबूत दें, हमें बताएं 2 साल में क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतनी इतनी धनराशि स्वीकृत हुई, अन्यथा वो इस बयान को वापस लें, क्योंकि इस बयान से जनता भ्रमित हुई है, मुख्यमंत्री पद के गरिमा को ठेस पहुंची है और हम विधायकों का अपमान इससे हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी या तो साबित करें या फिर इस वक्तव्य को वापस लें, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया है। 30,000 करोड़ का कर्जा लेने के बावजूद पिछले 2 सालों में केंद्र से 26,300 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सहायता और अनुदान के रूप में मिली धनराशि के बावजूद और पिछले 2 सालों में केंद्रीय करों में 18,600 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलने के बावजूद आज हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली है। आज विभाग जो है ठेकेदारों को पेमेंट स्लिप देते हैं, परंतु ट्रेजरी में पैसा ना होने के कारण ठेकेदारों के खातों में पैसा नहीं आ रहा। हालात इतने गंभीर हो गए कि हम विधायक लोग अपनी विधायक विकास निधि की सैंक्शन करते हैं, छोटी छोटी सैंक्शंस, किसी संपर्क सड़क को 2 लाख, किसी महिला मंडल भवन को 3 लाख, ऐसे 10-10, 15-15 लाख की सैंक्शंस हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, परंतु वो सैंक्शंस भी ट्रेजरी खाली होने के कारण जारी नहीं हो रही। यहाँ तक कि हमारी ऐच्छिक निधि, जिसमें हम किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 10-15 हज़ार देते हैं, बीमारी में ग्रस्त किसी गरीब आदमी को 15-20 हज़ार रुपये देते हैं, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट का पैसा भी ट्रेजरी खाली होने के कारण जारी नहीं हो रहा, जिसके कारण प्रदेश में जो है आर्थिक स्थिति के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। और विभागों में किस तरह की आ रही है? अभी हमारे पास देखिए, सुन तो हम काफ़ी समय से रहते थे, परंतु अभी हमारे पास ये पत्र है, आप बोलेंगे मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, जो ये कहता है कि आप इन एम्प्लॉइज़ की सैलरी डिमांड नंबर 8 जो समग्र शिक्षा के संबंध में है उससे दी जाए। दे सकते हैं सर, वैसे कि नहीं दे सकते हैं? दे तो नहीं सकते, पर सरकार कोशिश कर रही है। हम जरूर इसका विरोध करते हैं, परंतु हम चाहते हैं कर्मचारियों को तो सैलरी मिले, परंतु इस तरह केंद्र के द्वारा भेजी गई धनराशि जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए है, परियोजना के लिए है, उसका इस तरह से डाइवर्शन करना, वो ना तो नियमों के अंतर्गत आता है, ना ही वो प्रदेश हित में है। देखिए, हम इसका विरोध हर स्तर पर करेंगे। कितना अमाउंट होगा जी? अब ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, ये तो अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा। दूसरा, आप भर्तियों वाला मामला कह रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया? आप कह रहे हैं कि उसमें कथित तौर पर धांधलियां हुई है चेहतों की। देखिए, मैंने कहा जो सूचियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सामने आता है, उससे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं जो भर्तियों के लिए सारे मानदंड अपनाए जाते हैं, वो अपनाने में जानबूझकर चूक की गई है, धांधली की गई है, ताकि चहेतों की भर्ती हो सके। मांग क्या है सर भाजपा की, किस एजेंसी से? क्योंकि विधानसभा हमने कहा इन नियुक्तियों को रद्द कर, एडवर्टाइज कर, पूरे समाचार पत्रों में एडवर्टाइज की जाए, रिटर्न टेस्ट लिया जाए, उसमें मेरिट आधार बनाकर आरक्षण रिजर्वेशन को लागू करके तब इन नियुक्तियों की भर्ती हो। इस
प्रोसेस में जिन्होंने गड़बड़ किया सर उनको भी सजा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए इंक्वायरी कौन सी एजेंसी से मांग भाजपा करेगी? देखिए, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को जिस एजेंसी पर विश्वास है उसी से करवा ले। निश्चित रूप से वो हमारा अधिकार है, हम देंगे। वो तो एक विरोध जताने का हमारा अपना लोकतांत्रिक अधिकार था, जिसके अंतर्गत हमने विरोध जताया है, ताकि भविष्य में मुख्यमंत्री अपनी कार्यप्रणाली को सुधारे और विधायक प्राथमिकताओं को नाबार्ड से सैंक्शन कराने में कोई राजनीति ना हो। जो परंपरा चली आ रही थी उसी परंपरा को आगे निभाया जाए। थैंक यू। आज मैं ये लगाना चाहता हूं कि 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नियुक्तियां दी, 14 पदों की भर्ती की। और अगर आप इन नामों पर जाएंगे तो इसमें से 5 नियुक्तियां तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र की हैं, जिला चंबा की। 5 ही नियुक्तियां हमीरपुर से हैं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से। 2-3 नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र जिला सिरमौर से है। ये जो नौकरियों की बंदरबाट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन नौकरियों को देने के लिए पारदर्शिता बरती गई? क्या योग्यता और आरक्षण अधिकार रखे गए? अगर रखे गए तो क्या योग्य लोग इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में थे? बाकी प्रदेश में कोई योग्य ही नहीं था। हमारा आरोप है कि धांधली करके इन पदों पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चहेतों को नौकरियां दी गई। किसी के ड्राइवर के बेटे को दे दी गई, किसी के सोशल मीडिया इंचार्ज को दे दी गई नौकरी। इस तरह से जो नौकरियां दी गई, ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक है। आपने जो 5 लाख सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर और आरक्षण लागू करके देने की गारंटी दी थी, उसकी धज्जियां उड़ाने का ये जीता जागता उदाहरण है। मैं मांग करता हूं कि इन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, और जांच करने की भी मुझे लगता आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नियुक्तियां अपने आप में ही जो नाम और पते हैं वो बता रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द करके पारदर्शिता के आधार पर ये पद भरे जाने चाहिए, जिसमें मेरिट आधार हो, आरक्षण लागू हो, ताकि बेरोजगारों में विश्वास पैदा हो सके। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, कर रहा है। इस बार भी केंद्रीय करों में आर्थिक सहायता 11,207 करोड़ रुपए मिली है। हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है, परंतु सरकार आर्थिक कुप्रबंधन के कारण, अपनी फजूल खर्ची के कारण हालात इतने बिगाड़ चुकी है कि आज कर्मचारियों को तनख्वाह और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के भी लाले पड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, हालात इतने गंभीर हैं कि अभी 20 जनवरी 2025 को एक पत्र निकला। उस पत्र के माध्यम से डायरेक्टर एलिमेंट्री ने आगे अपने अधिकारियों को कहा है कि आप जनवरी फरवरी माह का वेतन डायरेक्टर एलिमेंट्री के अंतर्गत जो अध्यापक, जो अन्य स्टाफ आता है, उसकी सैलरी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत
जो पैसा है उससे रिलीज करें। अब समग्र शिक्षा अभियान केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग परियोजनाओं के लिए केंद्र धनराशि जारी करता है। उस धनराशि को सैलरी देने के लिए डायरेक्शन देना इस सरकार की आर्थिक दिवालियेपन की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसलिए हमारा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी आप फिजूल खर्ची रोकें। आप अपने चहेतों को सीपीएस बनाए रखने के लिए जो करोड़ों रुपए की फीस वकीलों को दे रहे हैं उसको बंद करें। आप जो आए दिन कैबिनेट रैंक के चेयरमैन बनाकर उनको 2.5 लाख सैलरी और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं उसको तुरंत बंद करें। आप जो अपने मंत्रियों के कार्यालय और अपना कार्यालय बनाने के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत कर रहे हैं उसको बंद करें। प्रदेश के हालात आपने बिगाड़ दिए हैं और ना बिगड़े इससे संभलने के लिए आप राय लें आर्थिक विशेषज्ञों की, आप सलाह लें हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों की, ताकि इस प्रदेश को आर्थिक कंगाली से बचाया जा सके। उसके लिए पहले फिजूल खर्ची रोकें और अपने प्रबंधन को सुधारें। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और